हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को हमारे पीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज कराने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ए स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सेल। ये क्लास 9 का एक पोएम है, लिखा है वर्ड्सवर्थ जी ने, विलियम वर्ड्सवर्थ। उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले मैं इस पोएम का जो थीम है वो आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये है विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। लिखा कब गया है इसको? रिटेन इन 1798, ठीक है, 1798 को लिखा गया था। और यहाँ पर क्या लिखा है? द पोइट हैज़ यूज्ड द वर्ड टू एक्सप्रेस हिज ग्रीफ एंड सोरो ही वाज सफरिंग। तो इस पोएम में जो पोइट है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? उसका जो दुख है, दर्द है, उसको यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहा है। वर्ड्सवर्थ का क्या दुख है, सोरो है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। द पोइट इज अगस्ट एट द डेथ ऑफ हिज लव्ड वन, मतलब उनका जो प्रियजन है, वर्ड्सवर्थ का प्रियजन एक बिलावेड था जिसको सबसे पसंद करते थे, वो मर चुकी है, ठीक है। तो उससे उस मरने से उसको एक धक्का लगा है। किसको धक्का लगा है? विलियम वर्ड्सवर्थ को, ठीक है। एंड ही इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, और उस दर्द से, दुख से वो बाहर नहीं आ पा रहा है। ही इज सो शॉक्ड, वो शॉक्ड हो चुका है, ठीक है। एंड सेड दैट ही कैन फील द नामनेस इन हिज बॉडी एंड ही इज नॉट एबल टू मूव, मतलब उसका जो शरीर है उसको ऐसे दुख के कारण, ठीक है, सोरोनेस के कारण उसका जो शरीर है सुन्न पड़ गया है, ठीक है, पैरालाइज जैसे हो चुका है, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। और इसका जो राइमिंग स्कीम है वो है ABABCDCD, ठीक है। तो चलो अभी पोएम को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि बीएस ट्यूशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, घंटी बटन को दबाएं और कमेंट करें, और आप बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप बीएस ट्यूशन क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप सेम नाम का ही है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर का, टोटली फ्री, ठीक है। तो चलो उसको करते हैं। तो देखिए, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल। तो इसका मीनिंग क्या है? स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद, ठीक है। स्लम्बर का मतलब क्या होता है? गहरी नींद। डिड माई स्पिरिट सेल, स्पिरिट का मतलब होता है सोल, आपका आत्मा, ठीक है। और सेल का मतलब होता है कि कब्जा कर लेना। मतलब ये कह रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ एक गहरे नींद में है, ठीक है, और उसका जो आत्मा है उसको कब्जा कर लिया है नींद ने। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल, उसका शरीर को, उसके आत्मा को कब्जा कर लिया है। किसने? नींद ने, गहरी नींद ने, ठीक है। आई हैड नो ह्यूमन फेयर्स, मतलब उसका कोई इंसानों से भय नहीं है। क्यों कहा है भय नहीं है? मतलब वो ऐसा सोच रहा है कि वो मर चुका है। विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आप से मतलब ये कहना चाहता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ मर चुका है, और मरने के बाद कोई इंसानों से डरता नहीं है, भय जो है वो ख़त्म हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं मरा है, उसका जो प्रियजन है, मैंने बताया था आपको कि उसका जो बिलावेट है, प्रियजन, सबसे प्यारा इंसान, तो वो मर चुकी है। तो वही यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि मरने के बाद क्या होता है कि इंसानों से जो डर होता है वो डर ख़त्म हो जाता है। आई हैड नो ह्यूमन फेयर, आई का मतलब यहाँ पर विलियम, ठीक है। शी seemed a thing that could not feel the touch of earthly years। तो यहाँ पर शी का मतलब है वो जो बिलावेड, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो प्रियजन है, जो पसंद करते थे वो, तो उस लड़की के बारे में बता रहा है, मे बी हिज वाइफ, ओके। तो वो मर चुकी है। she seems a thing that could not feel the touch of earthly years, मतलब वो मर चुकी है। और ऐसा बोल रहा है विलियम की अभी तो वो टॉम्ब में है। टॉम्ब आपको पता है, मैं दिखा देता हूँ आपको पिक्चर। ये पिक्चर आप देख रहे हो, तो ठीक है, ये क्या है? ये ग्रेव है, टॉम्ब, ग्रेव बोलते हैं हम। तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की पत्नी है, ठीक है, मर चुकी है। तो यो यहाँ पर है, यहाँ पर उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई भी इसको परेशान नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बता रहा है, देखो। तो यहाँ पर वही बताना चाहता है कि जो इस दुनिया का, जो अर्थ, इस पृथ्वी का जो प्रॉब्लम है, वो उसको
फील नहीं हो रहा है, फील होगा ही नहीं क्योंकि वो मर चुकी है, ग्रेवयार्ड में है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट करते। उसके बाद देखिए, नो मोशन हैज़ शी नाउ, नो फोर्स, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकती अभी। नो फोर्स, कोई भी फोर्स उसको परेशान नहीं कर सकता। शी नेदर हेयर्स नॉर सीज, वो अभी देख नहीं सकती, कुछ सुन नहीं सकती क्योंकि वो ग्रेवयार्ड पर है अभी। ठीक है, उसके बाद रोल्ड राउंड इन आर्ट्स ड्यूरनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन स्ट्रेस। ड्यूरनल कोर्स मतलब जो दिनचर्या होते हैं ना पृथ्वी का, अर्थ का, डेली घूमते रहते हैं अपने एक्सिस पर, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि जो ये धरती है दिन रात घूमते रहते हैं। उसके साथ क्या क्या घूमते रहते हैं? रॉक, स्टोन, ट्रीज, पेड़ पौधे, पत्थर, पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं। तो पृथ्वी के साथ अभी कौन जुड़े हुए हैं? उसका जो बिलावेट है, वो लड़की कहाँ पर है? वो ग्रेव पर है। ठीक है, टॉम पर है। आप अभी जो दिखाया पिक्चर, तो वो भी पृथ्वी के साथ रह के, मिट्टी के अंदर रह के पृथ्वी के साथ घूमता रहता है। ठीक है, उसको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, इस दुनिया का जो दिक्कतें हैं उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, वो मूवमेंट नहीं कर सकती। तो यही बताया गया है यहाँ पर। विलियम वर्ड्सवर्थ बता रहा है कि मरने के बाद इंसानों का जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में जो दर्द है, दिक्कतें हैं, वो मरने के बाद ख़त्म हो जाता है ना। तो बस इतना सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर। पॉइंट बहुत ही छोटा है, समझने में ईजी है। अगर अच्छा लगा तो BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।